हाँ तो भैया जय श्री राम, हर हर नर्मदे। अपन नहा धोकर फ्री हो चुके हैं पूजा पाठ करके, और अपन आजाद हैं फिर भैया बालक दास और पंकज महाराज संगत चाय पीवे का है। तो भैया चाय पिए थे अपन, और चाय पीने के बाद आप बता था मंदिर का है। हम रात में कल बता ना पाए थे, तो आज देख लो आप मंदिर 3 मंजिल मंदिर है भैया। तीसरी मंजिल पे है रघुनाथ जी भैया विराजमान है, तो आप दर्शन करा दें और बताते हैं भैया ये इको सिस्टम। भैया थे कि सीताराम सरकार सबरे प्रभु बहुत बढ़िया है, और इतने की आरती बिल्कुल एक नंबर है। सारे काम भैया आश्रम तो बहुत बड़ो थो, हमने आप पिछली वीडियो में बताई थी। और भैया अपन ने करत फिर ऐसा आगे तो आगे जाकर अपन मिल जाते एक गौशाला। भैया इतनी भयंकर बड़ी बड़ी गई माता हदी, तो भैया गौ माता कोई हिसाब नहीं। फिर भैया अपन आगे चले तो भैया एक महाराज जी रोक लेते हैं, जो कि इतने बाल भोग प्रसादी दे रहे थे सब परिक्रमा वासियों में। तो महाराज जी का स्वभाव बहुत अच्छा, तो हम इनके जो बैठे थोड़ी हमने इनसे बातचीत करी। इतने की गुजरात की जानकारी ले आएंगे कि महाराज जी ने बहुत अच्छे समझाओ हमें, और अच्छे तरीके से हमें प्रसादी करवाई। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का भैया। अपन ने भैया इतने बाल भोग कर फुर्सत भाई इतने मजा भैया है अपने MP वाले सबरे मोटरसाइकिल से परिक्रमा कर रहे थे। हमने कहा आओ महाराज तुम भी बाल भोग करो फिर आगे बढ़ो। तो हम भैया आ गए और निकल हैं। तो हम 5 किलोमीटर चला था, और फिर हमें एक महाराज जी रोक लिए थे, बोला था महाराज बाल भोग पालो फिर आगे निकल रही हो। तो हमने कही महाराज बाल भोग तो ना पा हैं, आप चाय पिलवा दो। भैया चाय पिलवाई महाराज जी ने, और हमें पपीता काट कर दे दो कि जो तो खाओ महाराज। हमने कही ठीक है। इतने मजा आता अपने भैया माताएं और सबरे महाराज जी आजाद हैं, तो भैया आन का भी कर लगा था बाल भोग। और उनको बाल भोग होने के बाद फिर बढ़ा तो भैया अपन सब लोग आंगा है, और आंगा देखा था वहाँ पे बता था का होता कैसे होता है। तो आगे चल के हम देखा था भैया कहे तक केला की खेती बहुत बड़े पैमाने पर करी जाता है। इतना गुजरात में मुख्य फसल भैया केरा कपास और अंडी है, ते अपन उखाड़ उखाड़ के फेंक देते हैं। भैया आगे चला था तो हमें गैल में पड़ जाता है मेघनाथेश्वर मंदिर भैया, जो कि मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर जाना पड़ा था दर्शन का जाए। तो हमने कही ठीक है महाराज। तो हमने देखो बाकी यहाँ अन्य क्षेत्र चल रहा था, हमने कही पहले भैया पहला आश्रम चलो, आश्रम भोजन प्रसादी पाओ, ते के बाद अपन फिर चले मंदिर दर्शन करे कहा जाए। तो भैया 12 बज रहे थे, तो पहले हमने प्रसादी पाई, और प्रसादी पाकर फिर हम निकल गए भैया मंदिर का जाए। तो भैया हम पहुँचे फिर मेघनाथेश्वर महादेव। तो भैया हम जहाँ पहुँचे तो हमने बाबा भोलेनाथ के बाहर दर्शन करे। उसके के बाद में भैया मैया जी के तट पर ही बनो है आश्रम जो, तो जहाँ पर भैया रावण ने तप करो तो पुत्र प्राप्ति का जा बाबा भोलेनाथ को। तो भैया फिर मेघनाथ को जन्म होते के बाद फिर मेघनाथ ने भी बाबा भोलेनाथ को तप करो जहाँ, और जब भैया रावण द्वारा स्थापित शिवलिंग है और बहुत तपोभूमि भैया। तो हमने तय के दर्शन करे, पिता के महाराज जी से मिले, उनसे थोड़ी बातचीत करी और चाय प्रसादी ली, और फिर बड़े भैया अपन अपनी आगे की यात्रा का आ जा भैया। तो आगे बढ़े देखा था, और कहो तो भैया गुजरात में सबसे ज़्यादा तपोभूमि है, और गुजरात में कहीं भी जाएं तो भैया सबरे धाम मंदिर छोड़े ना सब कहीं घूमते हुए जाएं। तो भैया हम पहुँचे थोड़ी देर चलने के बाद भैया एक आश्रम। तो जी भैया परिक्रमा मार्ग के मुख्य मार्ग पर आश्रम खोलो इन्ना भाई नौ नौ खोलो है, स्टार्टिंग करी है। तो ये सब लोगों में चाय प्रसादी बाल भोग रुकने की व्यवस्था सारी चीज़ें करना है। तो महाराज जी ने कही महाराज आप रोको, हमने कही नहीं महाराज अगर टाइम है तो हम लोग और आगे बढ़े। तो भैया हमने टारगेट बना कर रखो तो आज नीलकंठ धाम जावे को। तो भैया आगे चले हम। तो भैया का आश्रम 2 मिनट बस चले थे, और एक आश्रम फिर पड़ेगा। वो बोले महाराज चाय तो ले जाओ, मैंने की नहीं महाराज अब पी के आए हम। फिर हम आगे बढ़े तो भैया देखा था पगडंडी मार्ग भैया, इतना सुंदर मार्ग मार्ग का हिसाब बताऊँ तुम्हें, ऐसी झाड़ियाँ में तुम्हें क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगा था भैया।
आप जाए पगडंडी मार्ग मत समझिए भैया, जो पक्को रोड है वो, जब गांव की रोड है कि मेन रोड, लेकिन स्थिति वहाँ की जा है कहीं ऐसा लग रहा मनो को अपन झाड़ियों में चल रहे हैं, जबकि मेन रोड है भैया। उतने के बाद फिर भैया अपन वह रोड पार करने के बाद पहुंच जाते हैं नीलकंठ धाम। तो भैया जो नीलकंठ धाम के पिछले गेट से है भैया परिक्रमा मार्ग को, तो भैया सवेरे परिक्रमा वासी पिछले ही गेट से एंटर होते हैं। तो भैया हम भी पहुंच जाते हैं और देखा था भैया भारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, और हमें देखा जाता भैया था हाथी महाराज। हमने कही जय हो दादा, तुम इतना का कर रहे हो? तो उन्होंने कही तुम रुको, हम तुम्हें बाद में बताता। हमने कही ठीक है महाराज, आंगा मिलते हैं तो अपन। तो भैया हम आंगा पहुँचे, मंदिर में एंटर करे, और देखो मंदिर तो बड़ा भयंकर विशाल भव्य मंदिर। तो भैया हमने हमारे जीवन में आज तक इतना भयंकर विशाल मंदिर नहीं देखो भैया। इतने मंदिर भैया, घेरा मंदिर बने जाम, छोटे छोटे गुम्मटा बनी है, पूरे घेरा के मंदिर, सभी देवी देवताओं की स्थापना है, और बहुत अच्छे सुंदर मंदिर भैया। तो अपन ने दर्शन करे के बाद अपन ने कर जाता भैया जहाँ अपन विश्राम गृह रहे। तो भैया अपन पहुंच जाते हैं, अपन ने अपनी आसन लगाई और सबरे छने बैठ जात पूजा करवे कहा जाए। काहे कि भाई 6:30 था, भगवान की रथ यात्रा निकला था। तो हमने कही भैया रथ यात्रा देखने हैं, तो हम भैया जल्दी से पूजा से निपट जाते हैं और पहुंच जाता मंदिर। मंदिर में देखा था हम भैया, बड़ा भयंकर मंदिर है भैया, और आगे जाकर देखा था भैया तैयारी फुल थी भैया रथ यात्रा की। हमने कही ठीक है महाराज, आप तैयारी करो। हम भी देखा थे तो भैया भगवान श्री हरि विष्णु अपने रथ में भैया तैयार बैठे हैं, अपनी भैया ढोलक मंजीरा लेकर सबरी बाल गोपाल की टोरी भैया तैयार है। और भैया देखा था हम कैसी का फिरा था भैया। तो ये तो भैया हमने मंदिर में देखो कि भैया छोटे छोटे गार्डन भी बने हैं, और बड़े ही खूबसूरत तरीके से मंदिर बना हुआ भैया। बहुत बारीकी से काम करोगा है, और बहुत ही अच्छो बना हुआ है भैया। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगा है, और बड़ी साफ सफाई से रखो जाता भैया मंदिर है, और बहुत मेंटेन करके रखें भैया। इतना बड़ा मंदिर भैया, और इतना स्वच्छ नहीं तो भैया अपने साइड अपन न देखें भैया, मंदिर में कोई कहूँ थूक रहा, कोई कहूँ कछु कर रहा। इतने में निकल लगा था भैया भगवान की रथ यात्रा। तो रथ यात्रा में भैया सबसे आगे ये था एक हल्की तोप, उतने के बाद में ये था अपने गजराज भगवान हाथी, उतने के बाद में ये था गरुड़ भगवान, फिर ये था गौ माता, और उसके बाद रहते भैया वीर शिवाजी महाराज। एक बच्चा बना हो जाता शिवाजी महाराज, और घोड़े बिठाकर निकाली जाता भैया यात्रा। और बाकी पीछे रहते हैं अपने श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की 2 पालकियाँ रहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से भैया रथ यात्रा निकला था। उतने के बाद फिर हम बजाते भैया रात को माहौल जो भैया आरती के बाद को भैया, रात में तो इतना ऐसा लगा था बिल्कुल जन्नत उतर आई भैया नीचे ज़मीन पर। बहुत ही भयंकर भैया, और पूरे मंदिर के घेरा भैया ऐसो फव्वारे बनाए गए हैं, कुंड बनाए गए हैं। तो पूरे मंदिर के घेरा भैया 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, और उन पर 24 घंटा जल अभिषेक होते रहे। तो भैया और भैया मेन मंदिर के मेन गर्भगृह में श्री नारायण भगवान विष्णु की प्रतिमा है, जो कि अपने ध्यान मुद्रा में है। और फिर भैया अपन आजाद हैं प्रसादी पावे का जा। तो भैया प्रसादी आज की बहुत लाजवाब थी भैया। गुजरात की मीठी खीर तो बहुत ही फेमस है, आज हमने भी स्वाद लो जाको, बड़ी सुंदर कड़ी थी भैया। चलो ठीक है, तो भैया ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं आज को अपन। हर हर नर